दोस्तों, आज मुझे टॉपिसल 3 लोशन यूज करते हुए 51 दिन हो चुके हैं। 51 दिन में मैंने इसको आज 9वीं बार इसको मैं लगा रहा हूँ। कल रात में मुझे मेरे स्काल्प में इचिंग और डैंड्रफ सा महसूस हुआ। फिर मैंने टॉपिसल 3 लोशन लगाया, पूरे स्काल्प पर अच्छे से लगाया। पानी ऐसे रहता, आसानी से लग जाता। फिर फुल नाइट कराने में इसको छोड़ दिया। सुबह नहाने के आधा घंटा पहले ट्राया के डॉक्टर ने कहा था कि आप स्काल्प ऑयल अपने सर पे आधा घंटा लगाकर छोड़ दें, उसके बाद फिर नहाने जाएं, उसके बाद शैम्पू करके उसको धो लें। मगर स्काल्प ऑयल में ये तो ऑयल है, ये तो और डैंड्रफ बनाता है मेरा जब जब इसको यूज करता हूँ। तो इसके बदले में अब नींबू और दही को दोनों को मिक्स कर अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैं अपने स्काल्प पर अप्लाई किया, पूरे स्काल्प में अच्छे से पूरे स्काल्प में लगाया दही और नींबू को, और इसको लगा के आधा घंटा में छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद जाके फिर मैं नहा लिया। नहाने के बाद सूती कपड़े से मैं पूरे स्काल्प का पानी पोंछा। उसके बाद मुझे डैंड्रफ मेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ, मतलब नींबू और दही लगाने के बाद भी डैंड्रफ मुझे महसूस हो रहा था, डैंड्रफ खत्म नहीं हुआ। फिर मैं जुए वाली कंघी जब अपने स्काल्प पर चलाया तो जुए वाली कंघी में डैंड्रफ सारे निकल के चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इतना सारा डैंड्रफ निकल रहा है स्काल्प से। एक कागज में भी मैंने डैंड्रफ को इकट्ठा करके रखा हूँ, देखो कितना ज्यादा डैंड्रफ दिख रहा होगा। मुझे हर दो तीन दिन में डैंड्रफ इतने सारे होते ही हैं, इतने सारे हर 2-3 दिन में डैंड्रफ मुझे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा डैंड्रफ निकल रहा है। नाइट लोशन लगाने के बाद भी आधा घंटा, नींबू और दही लगाने के बाद भी इतना सारा डैंड्रफ, इससे मतलब क्लीन नहीं हुआ। जब तक मैं कंघी नहीं करता मेरा डैंड्रफ जो है इतना जिद्दी है, वो जड़ों में चिपका रहता है। जैसे लोशन हम लगाते हैं या नींबू और दही लगाए तो ये हमारी डैंड्रफ जो जड़ में चिपके रहते हैं उसको जो मुलायम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। तो फिर वो ऐसे निकलता नहीं है पानी से, नहाने से शैम्पू करने से वो नहीं निकलता। जब तक उसको आप कंघी नहीं करेंगे, जब तक मैं कंघी नहीं करता, जब तक वो निकलता नहीं है बाहर। तो ये दोनों चीजें मेरे डैंड्रफ को सॉफ्ट मुलायम कर देती है। वो ढीला बिल्कुल हो जाता है, वो जड़ छोड़ देता है, मगर उसको निकालने के लाने जुए वाली कंघी में जब चलाता हूँ जब ही निकलता है, ऐसे वो नहीं निकलता। आप देख सकते हैं कागज में भी कितना सारा डैंड्रफ निकला है। तो मैं ऐसे डैंड्रफ को अपने क्लीन कर रहा हूँ, और डैंड्रफ अभी भी मैं पूरा डैंड्रफ क्लीन कर लिया हूँ। उसके बाद भी मेरे स्काल्प में महसूस हो रहा है कि जब उंगली पूरे सर पे फेर रहा हूँ तो महसूस हो रहा है कि अभी भी डैंड्रफ सर पे है, उंगली में महसूस हो रहा है। तो मुझे अब ये लगता है कि डैंड्रफ को जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, और मैं हमेशा इसको क्लीन करना पड़ूंगा, हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ूंगा, हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और हमेशा इसको क्लीन करना पड़ेगा। हर 2-3 दिन में इसको क्लीन करना पड़ेगा। इसका कोई कंप्लीट इलाज नहीं है, मेरे को ये चीज समझ में आ गई है। मुझे हर 2-3 दिन में इसको क्लीन करना पड़ेगा, या कोई भी चीज से करूँ, जब ही जाके मेरा डैंड्रफ कंट्रोल में रहेगा। इसको ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये डैंड्रफ हमारा और बढ़ेगा। 1 जनवरी से मैं मिनॉक्सिडिल यूज करना चालू करूंगा, ट्राया का। 1 जनवरी से मैं मिनॉक्सिडिल यूज करना चालू करूंगा। मैं पूरा पहले स्काल्प से सर पूरे बाल मैं काटूंगा, उसके बाद शुरू से 0 से मिनॉक्सिडिल लगाना चालू करूंगा, कि देखता हूँ कि मिनॉक्सिडिल ट्राया का हमारे जो भी बाल कम है कहीं कहीं, इसमें वाकई में ट्राया का मिनॉक्सिडिल या ट्राया की दूसरी चीजें काम करेंगे नहीं करेंगे। 6 महीने तक ट्राया का मिनॉक्सिडिल मैं यूज करूंगा। 3 महीना हो चुका है मुझे ट्राया से ट्रीटमेंट लेते हुए। अभी डैंड्रफ के ऊपर काम चल रहा है, मगर डैंड्रफ हमारा कंट्रोल नहीं है। सिर्फ ये है कि वो हमेशा रहेगा, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और खत्म नहीं होगा, वो जड़ से कभी खत्म नहीं होगा। ये चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मुझे हमेशा डैंड्रफ को क्लीन रखना पड़ेगा। जब डैंड्रफ हो जाएगा उसको क्लीन करना पड़ेगा, किसी चीज से भी क्लीन कर सकते हैं उसको।
अब ये समझ में आ गई है। अब 1 जनवरी से मैं मिनॉक्सिडिल यूज करना चालू करूंगा। चैनल में नए हैं, फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो।